अगर आईएमएफ कहता है कि पाकिस्तान के कुछ इदारों ने जो अपना पैसा प्राइवेट बैंकों में डिपॉजिट करा रखा है, जिसे वो हुकूमत को कमर्शियल कर्जा देने के लिए इस्तेमाल करते हैं और अरबों रुपए इस पर मार्कअप लेते हैं, बेहतर है वो पैसा स्टेट बैंक के कंसोलिडेटेड फंड में रखें और वहां से निकलवा कर इस्तेमाल करें। जब नया टैक्स अरेंज हो जाए तो दोबारा वहीं रखवा दें। इसमें क्या गलत है? बैंकों ने तकरीबन 100 अरब रुपए से ज्यादा सालाना प्रॉफिट कमाया है और हुकूमत को कर्जे देकर कमाया है। बैंकों की गाहक इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान है, इसलिए बैंक छोटे कारोबारियों को कर्ज देने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। इन्हें क्या पड़ी है कि वो छोटे कारोबारियों को कर्ज दें और फिर रोते रोते इनसे वापस करवाएं। इसके मुकाबले में हुकूमत को गाहक बना लेना ज्यादा महफूज और प्रॉफिटेबल है। 100% रिकवरी और कमर्शियल महंगे कर्जे, यूं हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा वाला हिसाब चल रहा है। नतीजा ये निकला है कि छोटे कारोबार तरक्की नहीं कर सके क्योंकि बैंक इन्हें कर्ज देने में दिलचस्पी नहीं रखते। जब रियासत ही आपकी गाहक हो और आपको अरबों का मार्कअप मिल रहा हो तो भला आप क्यों परचून का कारोबार करेंगे? इस खेल में मजे की बात यह है कि ज्यादा पैसा बैंकों के पास हुकूमत पाकिस्तान के इदारों का रखा है, जिस पर वो चंद फीसद प्रॉफिट देकर हुकूमत को ही 20 से 30% पर कर्जा देते हैं। वो पैसा जो हुकूमत पाकिस्तान का है वो रिसाइकल होकर हुकूमत को कर्ज की शक्ल में मिलता है और बैंक तगड़ा माल कमाते हैं। यूं आपकी स्मॉल इंडस्ट्री खड़ी ना हो सकी जो पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स को इस तरह मदद देती जैसे बांग्लादेश या चीन में हुआ। आईएमएफ कहता है कि ये पैसा कंसोलिडेटेड फंड में रखें, हुकूमत कहती है आईएमएफ बड़ा जालिम है। ये बात ना भूलें कि पाकिस्तान के कुछ वजीर खजाना तो बैंकों के सरबराह भी थे, जिनमें शौकत तरीन भी शामिल थे। जब वो अपना बैंक डुबो चुके तो मुल्क के वजीर खजाना बना दिए गए और जब हटाए गए तो इन्होंने आईएमएफ डील रुकवाने के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वजीरों से खत लिखवाने के लिए फोन करवाए। शौकत तरीन पर इस इशू पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी, लेकिन फिर तरीन के ताल्लुकात कायम आ गए और किसी ने इनसे पूछगछ ना की। आईएमएफ कहता है आपके यहाँ शदीद करप्शन है, जिसकी वजह से आपका पैसा जहां खर्च होना चाहिए वहां नहीं हो रहा। पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स पाकिस्तान से पैसा कमाकर बैरून मुल्क अपने बच्चे शिफ्ट करते हैं, जायदादें बना रहे हैं, बैरून मुल्क शहरियत ले रहे हैं, पाकिस्तानी वसाइल बाहर ट्रांसफर हो रहे हैं। आप एक काम करें, अफसरान के असासे पब्लिक कर दें, जैसे सियासतदानों के इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर कर दिए जाते हैं, ताकि सबको इल्म हो कि हर साल इनकी दौलत या जायदाद में कितना इजाफा हुआ। जब वो सिविल सर्विस में आए थे तो इनके असासे क्या थे और अब वो कहां पहुंच गए हैं? अब बताएं इसमें आईएमएफ जालिम कैसे साबित हुआ? हमें बताया जाता है कि ये जुल्म अजीम आईएमएफ के कहने पर हो रहा है और हम नहीं होने देंगे। पूरी कौम खड़ी हो जाएगी कि आईएमएफ कौन होता है हमें बताने वाला। हमें साबिक गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर पर गुस्सा तो बहुत है कि वो आईएमएफ का बंदा है। एक मशहूर कॉलम निगार ने अपने कॉलम में जनरल बाजवा से मुलाकात के बाद इंकशाफ किया था कि ये वही रजा बाकर थे जिन्होंने एक दिन घबराहट में आर्मी चीफ को फोन किया और कहा कि आपकी फौरी मदद दरकार है, वजीर आजम से बात करें वरना हम बचे कुचे डॉलरों से भी हाथ धो बैठेंगे। अगले दिन जनरल बाजवा, रजा बाकर और वजीर आजम की मुलाकात हुई। रजा बाकर ने इंकशाफ किया कि हमारी लिबरल इंपोर्ट पॉलिसी की वजह से डॉलर धड़ाधड़ बाहर जा रहे हैं। इमरान खान ने जवाबन कहा, देखिए हमारी टैक्स कलेक्शन कितनी बढ़ गई है। इस पर वजीर आजम को बताया गया कि ये टैक्स कलेक्शन इन इंपोर्ट्स पर हो रही है, हम डॉलर्स बाहर भेज रहे हैं और इनसे खरीदी गई अशिया पर कस्टम ड्यूटी के नाम पर पाकिस्तानी रुपए इकट्ठे करके खुश हो रहे हैं। इंपोर्ट के नाम पर डॉलर्स बाहर पार किया जा रहा था। ये कहां की दानिशमंदी है कि एक एक डॉलर के लिए दुनिया भर की मिन्नतें की जाएं और जब वो डॉलर्स आ जाएं तो वो हम इंपोर्ट के नाम पर बाहर भेजकर इन अशिया पर रुपयों में कस्टम ड्यूटी लेकर शादियाने बजाएं। इमरान खान के पेशावर से एक एटीएम को डॉलर्स के बहरान के दिनों में चीन से गाड़ियां इंपोर्ट करने की इजाजत दे दी गई और करोड़ों डॉलर्स जाया किए गए। बात यहीं रुक जाती तो ठीक था, लेकिन पता चला कि खान साहब के वजीर आजम बनने से पहले पाकिस्तान की इंपोर्ट 55 अरब डॉलर्स से 60 अरब डॉलर्स तक थी, जो अब 80 अरब डॉलर्स तक पहुंच गई थी। जबकि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के भेजे गए पैसे और एक्सपोर्ट्स मिलकर भी कुल पाकिस्तान के पास 60-61 अरब डॉलर्स इकट्ठे हो रहे थे। अब 20 अरब डॉलर्स का गैप आपने कहां से पूरा करना था? इसका वही हल निकाला गया जो पाकिस्तानी हुक्मरान और पॉलिसी मेकर्स बरसों से करते आए थे कि दुनिया भर से भीख मांगने चल पड़े या कर्जा ले लें। हो सकता है कि बहुत से लोग कहें कि इंपोर्ट का मतलब था कि पाकिस्तानी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, लिहाजा लोग बाहर से खाम माल मंगवाकर इसे फिनिशिंग टच देकर एक्सपोर्ट कर रहे थे। हाँ, अगर ऐसा था तो फिर बात बनती है, लेकिन एक्सपोर्ट के फिगर्स चेक करें ना। पाकिस्तानी रुपया गिराकर और 20 अरब डॉलर्स की इंपोर्ट बढ़ाकर भी सिर्फ चंद अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स बढ़ी। हालांकि जितना रुपया गिराया गया था इसके बाद ये एक्सपोर्ट 50 अरब डॉलर्स तक जानी चाहिए थी, लेकिन ये 31 अरब डॉलर तक पहुंच सकी। यूं 20 अरब डॉलर्स का वो गैप पैदा हुआ जिसने मईशत की कमर तोड़ दी। अब हालत ये हो चुकी है कि कुल टैक्स इनकम 5000 अरब रुपए के करीब है, जिसमें 2500 अरब रुपए तो सिर्फ इन कर्जों के सूद पर सालाना अदा किए जा रहे हैं, जबकि 1000 अरब रुपए की साबिक अफसरान और एहलकारों की पेंशन और 2000 अरब दिफाई बजट। अब इसमें कहीं भी सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए पैसे नहीं है।
اس میں वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन, इनकी पेंशन या दीगर अखराजात या सूबों को सालाना NFC के लगभग 3-4 हज़ार अरब का कहीं जिक्र नहीं है। अब आप बताएं, जिस मुल्क की 5,000 अरब रुपए टैक्स आमदन से 2,500 अरब रुपए सिर्फ कर्जों की अदायगी पर खर्च हो रहे हों और 2,500 अरब में आपने दिफाई बजट और पेंशन भी देनी हो, सालाना तरक्याती प्रोग्राम भी चलाना हो, सूबों को NFC का हज़ारों अरब शेयर भी देना हो, लाखों मुलाजमीन और इदारों की तनख्वाहें और दीगर अखराजात भी अदा करने हो, तो फिर IMF क्या कहेगा आपसे? वो तो यही कहेगा कि जो सरकारी इदारे खसारे में चल रहे हैं, जिनमें करप्शन हो रही है, इन्हें बंद करें ताकि कम से कम 1,000 अरब तो सालाना बचे। तो हम सब रोला डाल देते हैं कि जनाब ये जुल्म है। तो फिर आप 20 अरब डॉलर्स का गैप पूरा कर दिखाएं या 5,000 अरब रुपए इनकम में अपना सालाना बजट बनाकर दिखा दें। इसलिए हमने IMF को गालियां देने के लिए रखा हुआ है कि वो सब जुल्म करा रहा है कि सब्सिडी खत्म और टैक्स बढ़ाओ, कर्जा ना मांगो, अपने वसाइल में रहो या वसाइल बढ़ाओ। हम दोनों काम नहीं करते और नारा लगाते हैं IMF पाकिस्तान का दुश्मन है।